चलो तो वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूँ। धर्म, कानून और समाज, ये तीनों में डिफरेंस क्या है? ये तीनों का मतलब क्या होता है? तो आप सभी के अलग अलग उत्तर होंगे, अलग अलग जवाब होंगे कि धर्म इसे कहते हैं, कानून इसे कहते हैं, समाज इसे कहते हैं। क्या धर्म खाली हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है? नहीं, धर्म लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, लोगों की श्रद्धा से जुड़ा हुआ है। धर्म हमें ये सिखाता है कि हमें कभी भी गलत नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा शांतिपूर्वक काम करना चाहिए, हमेशा लोगों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। चाहे वो मेरा धर्म क्यों ना हो, चाहे सामने वाले का धर्म क्यों ना हो, धर्म हमेशा हमें सही बातें सिखाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कानून क्या है, व्हाट इज द लॉ? लॉ हमें बताता है कि हमें कैसे रहना चाहिए। लॉ, द रूल्स एंड रेगुलेशन, हमें बताता है कि किस तरीके से हमें वर्क करना चाहिए, किस तरीके से हमें काम करना चाहिए, ना ही किसी को तकलीफ देना चाहिए। यही सब लॉ बताता है। वहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं कि समाज किसे कहते हैं, तो समाज, आपने घर में कभी ना कभी परिवार वालों या फिर अपने माता पिता से ये कहते तो सुना होगा कि कोई ऐसा काम मत कर देना जिससे सामने वाला तुझ पर उंगली उठाए। सामने वाला ही तो समाज है, लोग ही तो समाज है, लोग ही तो गलत और अच्छा बताते हैं। हाँ, हालांकि अपना नहीं देखते लेकिन दूसरों का जल्दी पकड़ लेते हैं। तो यही है धर्म, कानून और समाज। अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि क्या सही है क्या गलत, मुझे भी थोड़ा पता चले, क्योंकि हर किसी को कुछ ना कुछ नहीं पता होता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। चलिए तो एक नजर डालते हैं बीते साल 2024 में हुई बड़ी घटनाएं जब कोर्ट ने उनमें दखल दिया। अब दरअसल साल 2024 में राजनीतिक दल यानी कि पॉलिटिकल पार्टी के चंदा लेने से जुड़ी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को भी खत्म कर दिया गया। और फिर वहीं पर उसके बाद बुलडोजर बाबा, आपने बुलडोजर एक्शन का तो नाम सुना ही होगा। बुलडोजर भाई, उत्तर प्रदेश में ये एक्शन काफी जोरों से चल रहा था, कोर्ट ने इस पर भी लगाम लगाई थी। अब दरअसल गुजरात सरकार के उस फैसले को भी कोर्ट ने पटल दिया जिसमें बिल्किस बानो के कैदियों को रिहा किया गया था। अब 2025 में 1 साल और 3 सीजेआई का फुल फॉर्म आप सभी को पता ही होगा, नहीं पता है तो चलिए मैं बता देता हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में कहे तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। अब दरअसल 1 साल में 3 सीजेआई रहेंगे, यानी कि न्यायाधीश रहेंगे, जो कि पहले मई तक रहेंगे संजीव खन्ना, उसके बाद नवंबर तक रहेंगे बीआर गवई, उसके बाद कार्यकाल संभालेंगे सूर्यकांत, जिनका कार्यकाल यानी कि 10 ईयर 2027 तक होगा। अब एक नजर डालते हैं पूजा स्थल कानून और धार्मिक विवाद। पूजा स्थल कानून 1991 पर सुनवाई होगी। मंदिरों की जगह पर मस्जिद बनाने जाने वाले मुकदमों पर भी सुनवाई होगी। तो चलिए जानते हैं आखिरकार पूजा स्थल कानून 1991 है क्या। अब 1991 के करेंट प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव यानी कि प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने पूजा स्थल कानून 1991 बनाया था। अब ये कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धार्मिक पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। अब ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त अयोध्या का मामला कोर्ट में था, इसलिए उसे इस कानून से अलग रखा गया। और हाँ यार, ये बात तो सही है, हमें किसी के भी धर्म वाली जगहों पर अपना धर्म नहीं बनाना चाहिए। अगर ये बात मैंने सही कही तो कमेंट जरूर करना, और अगर गलत कही तो भी कमेंट करना। हिजाब पर बैन और धार्मिक मामलों से जुड़े कई मुकदमों पर नजर डालते हैं। अब दरअसल कर्नाटक के स्कूल और कॉलेज में हिजाब पर बैन लगने पर साल 2022 में ये मामला कोर्ट में भी गया था, और कोर्ट ने इस पर फैसला भी सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि हिजाब धार्मिक रूप से अनिवार्य नहीं है, इसीलिए इसे एजुकेशन वाली प्लेसेस पे नहीं पहना जा सकता। हालांकि अगर एक तरीके से देखें तो ये बात बिल्कुल भी सही है। स्कूल कॉलेजेस पे यूनिफॉर्म क्यों दिया जाता है? क्योंकि वहाँ पर सब धर्म के लोगों को समान देखे, यूनिफॉर्मली देखा जाए। यही बात एक तरफ से बिल्कुल भी सही है। हाँ, उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया। हालांकि दोनों जजेस के राय अलग अलग थे, इसलिए इस पर सुनवाई नहीं हुई थी। लेकिन साल 2025 में ये मामला कोर्ट में होगा और सबकी नजर इस पर बनी रहेगी। नागरिकता संशोधन यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट से भी जुड़ा मामला इस साल कोर्ट में होगा और सबकी नजर इस पर होगी और इस पर भी कार्यवाही होगी। दरअसल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी रहेगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ।